on social media, I get so much hate. People tell me, सांवली है, काली है, अफ्रीकन है, नाइजीरियन है, बिहार के ऐसे गंवार है, जीवन कैसे बदल जाएगा, कितना मज़ा आएगा। और इस समय जब आप वेबसाइट खोलते हो और आपको अपना रैंक वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए, कि थोड़ा धक्का सा लगता है कि अब क्या करूँ, पहले इतना ड्रॉप ले लिया, इतना एफर्ट डाल लिया, इतने पैसे खर्चे कर दिया, व्हाट्स लाइफ, क्या बच गया लाइफ में। यू फील क्लोज्ड, यू फील ट्रैप्ड, घुटन सा लगने लगता है, समझ नहीं आता अब आगे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस दिशा मुड़ूँ। ऐसा लगता है बस लाइफ खत्म, करियर ओवर, जिंदगी पे फुल स्टॉप। Hi, I'm Aditi Jones. I may look like a South Indian, talk like an American, लेकिन दिल से बानी शुद्ध देसी बिहारी। उजना हुए घी लिट्टी के, बस एकदम वैसे ही शुद्ध देसी बिहारी बानी हम। And this is my story. तो वो एक बात होती है कि जब आप घर में रहते हो, घर के माहौल में रहते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि बाहर चल क्या रहा है, बाहर का माहौल क्या है, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ इसी तरीके का सीन मेरे साथ था। मैंने अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई रांची और पटना के दौर बीच में फिनिश किया। और ड्यूरिंग दिस टाइम मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार था, बहुत ऑब्सेशन था। आई वॉज स्टडिंग अबाउट इट, आई वॉज स्टडिंग अबाउट आवर हिस्ट्री ऑफ बिहार, आई वॉज गेटिंग टू नो मोर अबाउट इट। सो आफ्टर 12th, when I got to Delhi for the first time, that is where it occurred to me कि जब आप लोगों को बोलते हो कि हम बिहार से हैं, तो वो किस तरीके का इम्प्रेशन छोड़ता है लोगों के माइंड पे। And it really shocked me. Because I was a person who was really in love with their culture, who was really in attachment with their culture, and then when I got to know what kind of people perceive करते हैं जब आप लोगों को बताते हैं कि हम बिहार से हैं, and यही वो जगह था जहाँ पे I thought, how about mixing Bhojpuri, which is my native language, with English? How about combining modernization with culture and making it a beautiful place? And that is what I did. मैंने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था August 2023 में, and it blew up. काफ़ी न्यूज़ it made up, it went millions, it did very good. And that is where I realized how much people needs to be reminded कि आपका रूट्स कहाँ लाई करता है। चलो ये तो बहुत हो गया। Now let's talk कि मैंने अपना एजुकेशन कैसे फिनिश किया, जोश टॉक्स में आई हूँ, कहाँ से है, कैसे है, इसके बारे में अब मैं बताती हूँ। तो मैंने अपनी 10th क्लास तक रांची से फिनिश किया। एक दिन मैं बैठी हुई थी, मैथ्स का एग्जाम था, अगले दिन बोर्ड्स का पेपर था और मुझे लगा कि भाई पढ़ाई वढ़ाई मेरे से नहीं होगा, चलो वीडियो बनाते हैं। एंड दैट वाज आई वाज आई गेस 15 साल की थी मैं उस टाइम, और उसी समय मैंने अपना फर्स्ट वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। और फिर 10th, 11th, 12th लगातार मैंने डाला वीडियोस, आई मेड कंटेंट, बट उतना कुछ खास काम नहीं किया। इट डिडंट ब्लू अप, इट वाजंट, फॉलोअर्स भी उतने नहीं बढ़ रहे थे, बट आई वाज स्टिल कंसिस्टेंट विद दैट। 12th के हाफ में आके मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। आई वाज 17 बैक देन। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वी ऑल नो कि मिडिल क्लास सोसाइटी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी नौकरी। तो सेम तरीके का प्रेशर मेरे फैमिली से भी था, नीट एंड नीट। तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ नीट पे ध्यान दिया, मेडिकल पे ध्यान दिया। गेस व्हाट, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे नीट उतना नहीं पसंद, डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन जो फैमिली का एक्सपेक्टेशंस हो जाता है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं ऐसे किचन में बर्तन धो रही थी और मेरे पापा ने ऐसी मेरी मम्मी को मजाक से बोला, डॉक्टर साहब से बर्तन धुलवा रही हो, फ्यूचर डॉक्टर से बर्तन। तो ये सारी चीज़ें जब लोग आपको कहते हो ना, तो आपको खुद में लगने लगता है कि जब मैं एक दिन बन जाऊंगी तो क्या जीवन कैसे बदल जाएगा, कितना मज़ा आएगा। और इस समय जब आप वेबसाइट खोलते हो और आपको अपना रैंक वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए, या फिर आपको अपने मार्क्स वैसे नहीं दिखते जैसे आपने एक्सपेक्ट किया, तो एक धक्का सा लगता है कि अब क्या करूं, पहले इतना ड्रॉप ले लिया, इतना एफर्ट डाल लिया, इतने पैसे खर्चे कर दिया, व्हाट्स लाइफ, क्या बच गया लाइफ में, कैसे आगे जाऊं, बीएससी करूं, इतना कुछ क्या बीएससी करने के लिए। हम तो तब भी अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, कंसोल कर ले, बट ड्यूरिंग दिस टाइम जो रिलेटिव्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो कॉल करके बोलते हैं कितना रैंक आया, कैसा रहा, आगे क्या करोगी, कितना पैसा खर्च कर दिया, ये वो, इट जस्ट कंप्लीटली मेसेज योर माइंड अप। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। एक पॉइंट पे मैं एकदम सुसाइडल हो गई थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर मेरे 720 में 600 से ऊपर नहीं उठेंगे तो मेरा क्या होगा। वो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक सिनेरियो रहता है ना, वो आपको एक बॉक्स में बंद कर देता है। वही मेरे साथ होता है। आपको बस लगता है ना कि लाइफ यहीं तक है, इसके आगे है ही नहीं। एंड इफ यू फेल इन दैट, तो आपको एक बहुत यंग एज में, बिकॉज दीज एग्जाम्स हो गए नीट जेईई, दीज एग्जाम्स, ये आपको बहुत यंग एज पे देना रहता है। जस्ट 12th के बाद, व्हाट्स योर एज, 17, 18, बहुत यंग एज पे आपको इतना लूजर जैसा फील करा देती है, आपको इतना डीमोटिवेट कर देती है कि आप लाइफ में और आगे क्या ही कर पाओगे जब आप इतनी इनिशियल स्टेजेस में गिर जाओगे।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम जो कि वो पूरी तरीके से गिर जाते हैं, जिनका जुनून होता है पूरी तरीके से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे मेडिकल ही करना है। दे बिकम वेरी सुसाइडल एट दिस पॉइंट, स्पेशली जब होता है कि आप काफ़ी सारे ड्रॉप ले लिए हो, काफ़ी टाइम दे दिए हो, काफ़ी पैसा दे दिए हो, उन्हें लगता है कि अब नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। यू फील क्लोज्ड, यू फील ट्रैप्ड, घुटन सा लगने लगता है, समझ नहीं आता अब आगे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस दिशा मुड़ूँ। ऐसा लगता है बस लाइफ खत्म, करियर ओवर, जिंदगी पे फुल स्टॉप। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था, मुझे लगा खत्म, मेरी जिंदगी की चैप्टर बंद हो गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ अभी मेरी उम्र कितनी हो रही है, 17 साल, 18 साल। लोग जीते कितने हैं, 60, 70। तो मेरे हाथ में बच कितना रहा है, काफी सारा। बाकी की जिंदगी में क्या होगा। शायद मुझे जीना चाहिए, जी के देखना चाहिए कि अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। ये जो चीज था इसने मुझे थोड़ा सा एक्साइट कर दिया कि मे बी लाइफ इज मच मोर देन दिस एग्जाम। लाइफ, हमारी जो जिंदगी है वो इससे भी काफी बड़ी है, और शायद हमें रियलाइज नहीं होता क्योंकि हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं एक चीज पे पूरा ऑब्सेस करके, पूरा एडिक्ट करके, बी इट जस्ट ए एग्जाम, कि हम अपने उस एग्जाम को अपने जीवन से बड़ा समझने लगते हैं। आप 1 साल तैयारी करो, आप 2 साल तैयारी करो, आपको लगने लगता है मुझे रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं अपना जीवन वार दूंगा इसके ऊपर। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। हाँ, आई वॉज एन एक्सेप्शन केस, काफी सारे लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे उतना ज्यादा कभी नीट से प्यार नहीं था तो भी मुझे इतना ज्यादा इमोशनल बैक हुआ। जिन लोगों का पूरा सपना रहता है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, वो लोग जब फेल होते होंगे काफी ट्रैप्ड फील करते होंगे। टू दोज आई वुड ओनली लाइक टू से लाइफ काफी बड़ी है, बहुत बड़ी। आप अभी 17-18 के हो, पूरी जिंदगी बची हुई है। You never know, life is a surprise. You never know कल क्या हो जाए. You might find the love of your life. You never know. So live. क्योंकि एक बार आप अगर कुछ चाकू उठा लिए या वो रस्सी पे, then it's over. कि लाइफ एक ही बार मिलती है, वो आपको नहीं मिलेगी। It's very precious and you have to realize it. कोई एग्जाम आपसे बड़ा है ही नहीं। तो when I was 15, तो मुझे स्कूल वगैरह हो गए, एवरीवेयर जितने भी सोशल सेंटर्स हो जाते हैं, मुझे कलर को लेके, द फैक्ट दैट आई वाज अ गर्ल, उसको लेके मुझे काफ़ी सुनाया जाता था। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, हर ब्राउन लड़की को सुनाया जाता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, और उसमें से सबसे पहले मेरा इंग्लिश मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लगा। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आई रेड, एज आई टोल्ड यू, मैंने उस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी तराशा उसे, काफ़ी रिफाइन किया। एंड आई मेड माई लैंग्वेज, मेरे बोलने का तरीका, माई कम्युनिकेशन, माई कॉन्फिडेंस, माई सुपर पावर। तो मैंने बस यही सोचा कि मुझे एक ऐसा चीज़ को अपने में पकड़ बनानी होगी जिसको मैं लंबे दौरान तक ले सकूं, क्योंकि शरीर है वो एक दिन ढल जाएगा। आज सुंदर हूँ कल नहीं होंगे, आज ये है आज वो, कल वो नहीं होगा। तो मैंने अपने अंदर आइडेंटिफाई किया कि व्हाट आई एम गुड एट। ड्यूरिंग दिस मीन टाइम मैं अपने इंग्लिश को लेके बहुत लोगों से सुनती थी दैट यू डोंट साउंड लाइक अ बिहारी, दिस दैट, ऐसे वैसे। आई वाज जस्ट लाइक कि इंग्लिश इज ऑल्सो जस्ट अ लैंग्वेज, कोई भी इसे मास्टर कर सकता है, बीट एनीवन। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई किया या फिर एकदम दिन रात आई वाज इन अ क्रिश्चियन सोसाइटी, ऐसे वैसे। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। आई वाज ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसने बस प्रैक्टिस के साथ अपने इंग्लिश को बहुत नॉर्मल किया। यू नो, नॉर्मल पीपल जो लोग होते हैं, जो जनता होती है ना, उनके दिल में ना एक बहुत फियर सा हो गया इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज को लेके। दे आर लाइक, पढ़ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, याद ही नहीं रहता, शब्द ही नहीं आते दिमाग में, पता नहीं क्या हो जाता है, दिल में घबराहट सा होने लगता है। दिस इज वॉट आई वॉट, बिकॉज मेरी मम्मा भी, शी इज अ टीचर इन हिंदी मीडियम स्कूल, बिहार गवर्नमेंट, शी इज अ टीचर इन दैट। एंड आयरॉनिकली शी इज अ इंग्लिश टीचर, बट उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मी एंड माई मॉम वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट कि मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है, क्यों आपको डर सा। तो मेरी मम्मी बस यही बोलती है कि मुझे डर सा लगता है, पता नहीं, लिख लेती हूँ, ग्रामर आ जाता है लेकिन बोल नहीं पाते। वो क्यों, पता है वो क्यों होता है? कॉन्फिडेंस की कमी से। क्योंकि आपको दिल में ऐसा लगता है ना कि आप बोल नहीं सकते हो, जबकि ज्यादा वैसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हिंदी इज ऑल्सो जस्ट अ लैंग्वेज, आप बोलते हो ना, जस्ट लाइक दैट। सो इफ यू टॉक अबाउट हाउ आई मास्टर्ड माई इंग्लिश, आई विल गिव यू जस्ट सम टिप्स। सबसे पहले तो मैंने किताबी नॉलेज का कोई यूज ही नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन को अपना की बनाया। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन शुड बी द की। कोई ग्रामर वगैरह मत उठाना, बस सिंपल एकदम जो आपके दिमाग में जो भी शब्द आए, जो भी बोलना चाहते हो, उसको वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट करो और बोलना स्टार्ट कर दो। मैं ना बचपन से बहुत आलसी रही हूँ, मुझे ना चीज़ों को हार्ड वे ले जाके सीखने में कभी मज़ा आया ही नहीं है।
इसीलिए इंग्लिश को सीखने के लिए भी मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया मूवीज देखना, हॉलीवुड मूवीज, इंग्लिश गाने, नॉवेल्स, दे वर इंटरेस्टिंग, स्टोरीज रहते हैं। धीरे धीरे आई अक्यूमुलेटेड सो मच वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स आगे दिमाग में, सेंटेंसेस फॉर्म करने लगी, लोगों से बात करने लगी। स्टार्टिंग से किसी को नहीं आता है, और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डिड यू गॉट दिस एक्सेंट, हाउ डिड यू गॉट दिस अमेरिकन एक्सेंट, वेल प्रैक्टिस। आई हैव नेवर लिव्ड इन अमेरिका, सिर्फ प्रैक्टिस किया मैंने। बहुत ज़्यादा सीरीज देखने का चस्का था मुझे, अमेरिकन सीरीज, नेटफ्लिक्स, बस आई डिड दैट, आई प्रैक्टिस्ड फॉर आई गेस 2 years। तो हाँ, अगर मेरे से कोई पूछे कि आप कहाँ से हो, तो हम तो सीना चौड़ा करके, सिर उठा के गर्व से बोलते हैं हम तो बिहार से हैं। एंड वी ऑल नो कि ये जो एक माइंडसेट रहता है ना मिडिल क्लास फैमिली का, सरकारी नौकरी हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। सो आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस, एंड आई गेस दिस इज ऑल वुमेन का एक प्रॉब्लम हो जाता है, शादी शादी एंड शादी। जब आपसे एक चीज अचीव नहीं हो तो लोग आपको कहने लगते हैं इसकी एज हो रही है, अब शादी कर दो। I think this is the biggest stigma we are dealing with nowadays. एज हो रही है, शादी कर। I am just 18 today, और मैंने अपनी शादी के बाद कितनी बार सुन चुकी है। I guess that's what society हमारे लिए बना के जाता है, राइट? और मैं तो उस पर भी सांवली हूँ। सांवली लड़की का शादी कैसे होगा यार? तुमसे शादी करेगा कौन? लड़के वाले तो आएंगे, ऐसे ही देख के चल जाएंगे। थोड़ा टैन हो गई है, पेसन लगाया कर, साफ हो जाओगी। फुल स्लीव्स पहना करो, टैन ही नहीं होगा। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग सांवले रंग को ऐसा क्यों समझते हैं कि जैसे इसे कुछ ठीक करने की जरूरत है या ये कुछ खराब चीज है। मेरा तो एक ही सवाल है, जब कृष्ण सांवले, काली माता सांवली, तो फिर सांवला रंग से ऐसा ईर्ष्या क्यों? रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली थी, इट वाज सो कॉल्ड अ लिटिल बिट ऑफ रिवीलिंग, एंड इट क्रिएटेड सच अ बिग मेस इन माई एंटायर फैमिली। आई थिंक सबसे पहले अगर लोग आपको बोलते हैं या रोकते हैं तो वो खुद के रिलेटिव्स होते हैं फैमिली के, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास सोसाइटी हो गया, तो सबसे पहले अगर आपको कोई रोकता है तो इट्स योर ओन फैमिली मेम्बर्स, एंड दैट इज व्हाट इट हैपेंड। मैंने जब वो फोटो डाली तो lots of I don't want to mention the name, but lots of my relatives, they were like, कैरेक्टरलेस हो रही है, बेटी रास्ते से हट रही है, फैमिली की इज्जत खराब हो रही है। मुझे एक चीज नहीं समझ आता, जब बेटी पराई होती है तो फिर वो घर की इज्जत कैसे हो सकती है? तो ये काफी सारी चीजें मुझे सुनने को आया। इस समय जब हम बहुत यंग रहते हैं ना, तो हम लोग बस उसी में लगे रहते हैं कि हाउ टू फाइंड आवर पैशन। ये जो इतनी यंग एज होती है ना, हम लोग बस, एक होता है ना बीज, अंकुरित होना स्टार्ट होता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, वो बस फल ही फूल रहा होता है। और हमारे एज के जो लोग होते हैं उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोप दी, तो बेटा ये करना है, बेटा वो बनना है, बेटा ऐसे करेगा, बेटा वैसे करेगा। ये आपको एक होता है ना, बहुत प्रेशर दे देते हो आप एक उगते हुए बीज को, तो वो रुक जाता है, वो दब जाता है, वो मर जाता है। ये चीज पेरेंट्स को, आजकल के पेरेंट्स को समझ नहीं आती है। आपको उसे समय देना होगा, बीज को पेड़ बनने के लिए आपको समय देना होगा। अब एक बार में पूरा पानी डाल दोगे तो वो तो मर ही जाएगा। मुझे और मेरे एज के लोगों को सब हमेशा से सुनने बहुत सारे ओपिनियंस, जजमेंट्स, ये कर लो उसमें सक्सेस है, शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, तुम भी वही कर लो उसमें सक्सेस है, ये लगा लो गोरी हो जाओगी, ये लगा लो सांवली हो जाओगे, बाल कटा लो, अच्छी अपीयरेंस, करियर, लव, लाइफ, एवरीथिंग, इट जस्ट कंप्लीटली जस्ट गेट्स इन योर हेड। पूरा दिमाग से एकदम आपको सकपका देता है पूरी तरीके से। तो इसमें मैं एक ही एडवाइस दूंगी, सुनो सबकी, करो खुद की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों की एडवाइस गलत होती है, बड़े हैं, आपसे कुछ एक्सपीरियंस से बोलते होंगे, आप सुनो सबका, अंडरस्टैंड इट, फिर आपको जो सही लगता है आप उसको रिफाइन करो और उसको अपने तरीके से लाइफ में एक अपना फिलॉसफी बना के अप्लाई करो। जब मैंने नीट दिया था और मेरा अच्छा नहीं गया था, तो फैमिली वाले ने बोला आर्ट्स ले लो, यूपीएससी कर लेना। एज वी ऑल नो कि बिहार में यूपीएससी का क्रेज कितना हाई है, बट मुझे लगा कि नहीं, दैट इज नॉट फॉर मी, एंड आई थॉट कि मुझे इस बॉक्स से बाहर निकलना होगा, बिकॉज लाइफ इज मच बिगर देन दिस। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक छोटे से टाइनी प्लेस में फिट हो जाओ ताकि आपको अलग ना फील हो। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ इट सो दैट यू कैन डू समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाट आई थॉट। जब मेरा लाइफ का वो वाला फेज खत्म हुआ, नीट वाला फेज, तो मैंने रियलाइज किया कि मैं और भी चीजों में अच्छी हूँ। सबसे पहले मैंने पकड़ा कि मेरा जो लोगों से बातचीत करने का है, जो मुझे बात करने का बहुत मन करता है, हर वक्त कॉल पे लगे रहना, उस चीज को मैंने अपना सुपर पावर बनाया। मैंने रियलाइज किया लेट्स मेक वीडियोस। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट, एंड फिर मैंने डाला, पोस्ट किया, इवन ऑन सोशल मीडिया आई गेट सो मच हेट। पीपल टेल मी
सांवली है, काली है, अफ्रीकन है, नाइजीरियन है, बिहार के ऐसे गंवार है, ऐसे पीपल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि जो लोग होते हैं ना वो बोलने के लिए हर जगह पहुंच जाएंगे, वो आपको एक जगह नहीं छोड़ेंगे। आपकी सक्सेस उनसे देखे नहीं जाएगी, आपकी फेलियर्स उनसे देखे नहीं जाएगी। इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल कि आप सबके स्टैंडर्ड से मिला के चलो, कि आप सबका मन रख के चलो। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हो दिल से करो, दिल से पसंद से करो। तो जब मैंने नीट छोड़ा तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि आगे क्या करना है पढ़ाई में। उस समय जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा दिलचस्प और रुचि हमेशा हिस्ट्री में रहा है। बिहार की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री, हमेशा से हिस्ट्री में रहा है। तो मैंने अगेन वापस से बिहार को एनालाइज किया, बिहार के एसेट्स क्या है, बिहार को आगे कैसे लेके जा सके, बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट कैसे बनाया जा सके। और मैंने रियलाइज किया कि बिहार इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, और इसीलिए मैंने चूज किया माई कोर्स BSc एग्रीकल्चर। करेंटली आई एम इन फर्स्ट ईयर परस्यूइंग इट, और आगे भी जाके मैं बिहार के किसानों पे पावर लाना चाहती हूँ, उन्हें आगे ले जाना चाहती हूँ, बिकॉज वी डिजर्व इट। बहुत हार्ड वर्किंग है। एक दिन मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, रूम में AC था, आई वाज स्टडीइंग। मैं अपनी खिड़की से बाहर देखी थी, एक मजदूर भैया थे, इतनी गर्मी थी, 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, धूप एकदम चरम पे था, और वो गिट्टी उठा के ले जा रहे हैं, ये उठा के ले जा रहे हैं। आई वाज लाइक बिहार के जो लोग हैं वो कितने स्ट्रेंथ में है, कितना उनका माइंड स्ट्रांग है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उतने गर्मी में फिजिकल वर्क करो। सो यू अंडरस्टैंड कि कितना लोगों में अंदर से जुनून है, जज्बा है, ताकत है, हिम्मत है कोई भी काम को करने के लिए। ऑल वी नीड इज प्रॉपर गाइडेंस, कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो। और मैंने इसीलिए एग्रीकल्चर को चूज किया। इसलिए मैंने रियलाइज किया मेडिकल साइड करो, अपना न्यू इंटरेस्ट ढूंढो और उस पर लग जाओ। करेंटली मैं वही कर रही हूँ। I'm studying. I'm also creating content. I'm just 18 and I'm thinking about taking it more forward over there. Hopefully आगे चल के मैं बिहार में कोई कृषि क्रांति लेके आपका साइड करूं। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।